4 ऐसी गलतियां जो आपको ध्यान देनी चाहिए अगर आप स्टील का गेट बनवा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 4 गलतियों के बारे में जो आपको ध्यान देनी चाहिए, दुकानदार आपके साथ ना करे। और इन 4 गलतियों को अगर आप सुधार लेते हैं या अपने एंड से थोड़ा सतर्क रहते हैं तो आप अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो 4 मिस्टेक्स कौन सी होती है? सबसे पहले आप दुकानदार से बोले कि आपका गेट बिल्कुल सीधा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, कहीं से भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि ये गेट का एग्जांपल आप ले लीजिए, ये देखिए इसको बेस पे कैसे हम लोगों ने बनाया है ताकि ये कहीं से भी टेढ़ा ना लगे। ये देखिए ये बेस लगे हुए हैं ऑलरेडी, ये हमारे पास है, हम सारे गेट इसी पर बनाते हैं। अब नीचे से भी एक बार देख लीजिए आप कैसे ये इस पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे ये गेट इस पे रखा हुआ है। तो इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है, जब गेट आपके घर के बाहर लगेगा तो आपका गेट बिल्कुल सीधा लगेगा, कहीं से भी टेढ़ा नहीं लगेगा। लेकिन जब दुकानदार ही आपको टेढ़ा मेढ़ा बना के देगा तो गेट में फिर परफेक्शन आती ही नहीं है। दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या होती है? बहुत सारे लोग स्टील का गेट बनवा लेते हैं मगर ज़रा सी छोटी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। वो छोटी गलती क्या है, मिस्टेक क्या है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए? वो है ये छोटे पार्ट्स। अब ये छोटे पार्ट जैसे ये एल ड्रॉप, ये एल ड्रॉप 304 क्वालिटी का है। जैसे पूरा गेट ही हमारा 304 क्वालिटी में बन रहा है, मगर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अब आप ये देखिए ये छोटे पार्ट्स कम क्वालिटी में भी आते हैं, जैसे 202 क्वालिटी में भी आते हैं। तो दुकानदार क्या करता है, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट करने के लिए या फिर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो इसमें चालू माल लगा देता है या फिर 202 क्वालिटी लगा देता है, मगर पैसे आप 304 के ही दे रहे हो। तो इस वजह से ये भी ये बात का ख्याल रखें, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं गेटों में वो भी 304 क्वालिटी के होने चाहिए, ना कि 202 क्वालिटी के। तो जब आप गेट का ऑर्डर फाइनल करें दुकानदार से ये भी फाइनल कर लें। अब इसी का मिलता जुलता एग्जांपल है ये, जैसे हैंडल भी आप देख सकते हो हम लोगों ने 304 क्वालिटी का ही लगाया है, मगर कॉस्ट कटिंग करते टाइम कुछ दुकानदार ये करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वो चालू क्वालिटी का लगा देते हैं। अब इसी में से छोटे पार्ट्स का एक और एग्जांपल देता हूँ। जो बुश लगता है गेटों में, ये नीचे वाला पार्ट हो गया बुश का, और ये देखिए ये ऊपर साइड का पार्ट हो गया बुश का जिसमें गेट आपका जाम होता है। ये चीज़ें भी चालू क्वालिटी में लगा दी जाती हैं और कस्टमर को पता नहीं रहता है। तो पैसे आप 304 का दे रहे हो तो उससे माल भी 304 का मांगो। तीसरी मिस्टेक क्या हो जाती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे कि हम लोग बहुत ही सिक्योर महसूस करना चाहते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जब भी हमारा गेट लगता है तो हम चाहते हैं हमारा गेट गंदा ना हो। इसलिए हम क्या कहते हैं दुकानदार से कि ये जो HPL शीट लगी है, HPL शीट की आप पन्नी मत हटाइए, हम हटा लेंगे बाद में। ऐसा काफ़ी कस्टमर करते हैं या फिर दुकानदार भी करके देते हैं आपको कि उनकी मेहनत बच जाए। देखिए साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, कुछ दुकानदार भी हटाना नहीं चाहते कि उनकी मेहनत बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी थोड़ा यहाँ ध्यान देना चाहिए कि ये जो HPL शीट होती है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, ये गेट हमने फाइनल कर दिया है, पैक कर दिया है पन्नी में। अब ये जो HPL शीट ब्राउन कलर की आप देख रहे हैं लगी हुई है, ये हमने रैपिंग हटा के लगाई है, हटा दी है तब फाइनल किया है, तब पैक किया है। अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी होता है? ये जो पन्नी होती है इसको पील ऑफ करना ज़रूरी क्यों होता है? इस वजह से जब गेट आपका एक बार लग जाता है, धूप पड़ने लगती है इसमें, तब बहुत मुश्किल हो जाता है इस पन्नी को रैप अप करना, इस पन्नी को फाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है तब। और ये घंटों का काम हो जाता है, घंटों की मेहनत हो जाती है, और फिर कस्टमर के पास इतना टाइम और एनर्जी होती नहीं है, और दुकानदार आपको 10 चक्कर लगवा देगा अपने दुकान के। तो आप अपना टाइम बचाएं, पहले से ही दुकानदार को बोल दे भैया गेट हमें फाइनल करके दो, हमें कोई झंझट बाद में नहीं चाहिए। चौथी मिस्टेक आपको बताते हैं, और चौथी मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको मेक श्योर करना है कि ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये स्टील का गेट बनकर तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। तो लेकिन इसमें जो स्टील की शीट लगी है, लेज़र कटिंग शीट जैसे ये लगी हुई है, अब कई
कई दुकानदार ये करते हैं कि आपसे पैसा ले लिया बढ़िया क्वालिटी का, मतलब आपको बोल दिया 16 गेज का हम माल लगा रहे हैं, मगर इसमें माल लगा के दे दिया 20 गेज का। तो ये आपके साथ चीटिंग हो गई और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो ये जैसे शीट लगी है लेज़र कटिंग शीट, ये स्टील की है, 304 क्वालिटी में है। अब ये जैसे इधर प्लेन शीट लगी हुई है, ये भी स्टील की शीट है। अब ये भी 16 गेज में है, ये भी 16 गेज में है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कस्टमर एज अ कस्टमर आपको ध्यान देना है कि आपसे ज़्यादा पैसे ना ले लिए जाएँ और माल चालू क्वालिटी का दे दिया जाए। ऐसा नहीं होने देना चाहिए आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि आप जिस चीज़ के जिस क्वालिटी के पैसे दे रहे हैं आपको वही माल मिले। तो एज अ सेलर हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप 16 गेज का माल लगवाओ, 16 गेज की शीट लगवाओ स्टील की, या फिर 18 गेज की भी शीट लगवा लो, वो भी चलेगी, मगर उससे फिर नीचे मत जाओ, 20 गेज में मत जाओ, वो बहुत ही बेकार क्वालिटी होती है। तो ये चौथी मिस्टेक, बहुत ही आपको सतर्क रहना है इस चीज़ में कि दुकानदार आपके साथ ये चीटिंग ना करे और पैसे आपसे ज़्यादा ले ले। तो ये थी 4 मिस्टेक जो आपको ध्यान देनी चाहिए जब आप अपना स्टील का गेट बनवा रहे हैं। तो मेक श्योर आप ये 4 चीज़ें मिस ना करें, एक एक चीज़ बारीकी से चेक करें, और जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए अगर आपको अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और ज़रूरतमंदों को शेयर ज़रूर करें कि जब वो स्टील का गेट बनवाएं तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।